चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। माइक चेक कर लूँ। हाँ, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही सिंपल चीज़ है, विल और विल बी में एक अंतर। वो अंतर नहीं जो थोड़ा सा अलग अंतर है, थोड़ा सा डीप अंतर है। वैसे मैं आपको बता दूं विल काय में यूज करते हैं हम लोग, विल यूज करते हैं हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट। थोड़ी सी राइटिंग सुधारूंगा मैं। विल काय में यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, और विल बी काय में यूज करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। अब ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो इसका मैं टेंस का अलग से वीडियो बना दूंगा। आज मैं वो पढ़ाने नहीं आया हूं, कुछ अलग चीज पढ़ाने आया हूं। ठीक है, छोटी सी चीज है पर दिक्कत देगी। जैसे देखना, मैंने आपने बोला कि मैं खाना खाऊंगा, एंड में क्या आ गया, गा आ गया तो विल आ गया। ठीक है, इसका क्या बन गया, मैं खाना खाऊंगा तो आपने बोला आई विल ईट फूड। फिर आपने बोला कि मैं खाना खा रहा हूँगा, मैं खाना खा रहा हूँगा। तो फिर इसका क्या बन गया, आई विल बी ईटिंग फूड। आई विल बी ईटिंग फूड। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट हो जाता है। ये मैं पढ़ाने नहीं आया, कुछ और पढ़ाऊंगा आपको। विल आ जाता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। इसमें क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है प्लस विल आ जाता है, फिर बी आ जाता है प्लस आईएनजी फॉर्म आ जाती है। ठीक है, और इसकी पहचान होती है गा, और इसकी होती है रहा होगा, रहा होगा। तो इसको एक बार आप देख लो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, गागा की पहचान होती है मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड, आई विल ईट फूड, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आ जाता है, विल आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें रहा होगा रही होगी आती है, और क्या लग जाता है इसमें, विल की जगह विल बी लग जाता है, और वर्ब में आईएनजी लग जाती है। ठीक है, इसको कभी और डिटेल में पढ़ लेंगे, पर इतना आपको अगर पता होगा, ना पता हो तो मैंने रिवाइज करा दिया। ठीक है, तो इसमें ना मैं एक चीज आपको एक्स्ट्रा पढ़ाने आया हूं, वो आप देख लेते हैं, मोर में देख लेते हैं, बोर्ड आएगा इसमें, ये देखो। ठीक है, हाँ, अब आपको मैंने ये समझा दिया। अब मैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ा रहा हूं, देखो। द प्लेन विल फ्लाई एट इसका मतलब क्या होगा कि प्लेन जो है वो उड़ेगा, कब उड़ेगा, 3000 फीट पर उड़ेगा। प्लेन उड़ेगा 30,000 हो गया, चलो 30,000 फुट मान लेना, थोड़ा सा 30 कम ही कर देते हैं। हाँ चलो मान लो 30,000 फुट पे उड़ेगा प्लेन। ठीक है, और आपने बोला द प्लेन विल बी फ्लाइंग एट ठीक है, ये हो गया विल बी, ये हो गया विल। तो आपको पता होगा कि यहां पर क्या आ गया, यहां पर गागा की आ गया कि प्लेन उड़ेगा, और प्लेन उड़ रहा होगा, यहां पर क्या जाएगा, रहा होगा, और यहां पर खाली गा, उड़ेगा उड़ेगा। अब अंतर क्या होता है, अंतर आप समझ लीजिए बहुत ध्यान से। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें अंतर क्या रहता है, देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो होता है, विल बी वाला, आईएनजी वाला होता है, इसका यूज हम तब करते हैं जब भी कोई चीज मैटर ऑफ कोर्स को फॉलो करती है, कि मतलब पहले से वो डिसाइड था
पहले से कोई डिसाइड चीज़ होती है कि ये कोर्स रहेगा या ये चीज़ होगी, तब अपन विल भी लगाते हैं। बट कुछ चेंज हो जाता है तो अपन क्या लगा देते हैं, विल लगाते हैं। जैसे मान लीजिए प्लेन है, वो जनरली 20,000 फीट पर उड़ेगा, मतलब पायलट कहेगा कि हम 20,000 फीट पे जा रहे हैं, क्योंकि वो नॉर्मली चाहता ही होगा। बट मान लो सामने कुछ चिड़िया विड़िया आ रही है तो कि अब 30,000 पे उड़ेंगे, तो उसने चेंज किया है। क्या किया उसने, चेंज किया। ऐसा डिसाइड नहीं था, पहले से डिसाइड होता तो विल भी लगा देते, पर उसने चेंज किया है तो विल लगाएंगे। ठीक है, नहीं आया समझ में? दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, आइए। दूसरा एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, ये मोनू है, ये सोनू है। मोनू ने सोनू को 2,000 रुपये दिए थे। अब तो चलते नहीं है क्या, ठीक है। तो मोनू ने क्या दिए थे, सोनू को 2,000 रुपये दिए थे, ठीक है। और सोनू ने कहा था कि मैं ना एक काम करूँगा, 10-15 दिन में लौटा दूंगा। सोनू ने क्या बोला कि मैं 10-15 दिन में लौटा दूंगा, ठीक है। मोनू का ठीक है, ले जा। अब मान लो कि 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, मतलब उस दौरान में हो गए जब उसका देने का वादा था कि भैया इस समय में आपको लौटा दूंगा। तो अब मुझे बताइए कौन सा सही होगा, ठीक है। और जब मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो आप कमेंट करिएगा। जब आप यहां पर आ चुके हैं अगर वीडियो पे, तो आप कमेंट कर दीजिए, आपका आंसर मान लिया जाएगा वो जो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। चीटिंग मत करिएगा। देखिए, दो में से कौन सा आंसर होगा, व्हेन विल यू रिटर्न माय मनी, ठीक है। दूसरा, व्हेन विल यू बी रिटर्निंग माय मनी या गिविंग माय मनी बैक, ठीक है। अब आप इस हिस्से पर आ चुके हैं वीडियो पे, तो आपको कमेंट करना है कि इसमें से, अगर आप पूरा नहीं लिखना चाहे तो बताइए ए सही है या बी सही है। या आप सिंपल इतना भी लिख सकते हैं कि विल सही होगा इसमें, कि विल बी वाला सही होगा। तो अभी कमेंट कर दीजिए। मैं एक बार और आपको समझा दूं हुआ क्या है, कि विल बी का यूज तब करते हैं जब कोई चीज पूर्व निर्धारित होती है कि हाँ जैसा चल रहा था वैसा चलेगा आगे, तो विल भी लगा दीजिए। पर विल का क्या होता है, थोड़ा सा कुछ चेंज हो, एब्रप्ट उसे बोलते हैं, एब्रप्ट मतलब अचानक से। जैसे कि अश्विन ने, मैं अभी अश्विन का अलग से बताऊंगा, तो एब्रप्ट हो जाता डिसीजन। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूं कि मोनू ने जो है सोनू को 2,000 रुपये दिए थे, और सोनू ने बोला था कि मैं एक काम करूंगा कि आपको ना 10 या 15 दिन में लौटा दूंगा। अब 12 दिन हो गए, ठीक है। वादा था 10 या 15 दिन का, वादा क्या था, 10 या 15 दिन में लौटा दूंगा। 12 दिन हो गए, तो अब सोनू क्या पूछेगा, क्या नॉर्मल चीज पूछेगा या एबनॉर्मल चीज पूछेगा, ठीक है। अब आपको कमेंट करना है, आप कमेंट कर दें, 1 मिनट कमेंट कर दें जल्दी से, 30 सेकंड में, फिर मैं आंसर बताता हूँ, ठीक है। लाइव चलती तो फिर लाइव में आपका मैं देख ही लेता, ठीक है। बहुत जल्दी लाइव भी चालू करेंगे, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपने जाके कमेंट कर दिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि उसको लौटाना ही था 10 या 15 दिन में, 12 दिन हो गए थे, मतलब नॉर्मल था। विल बी वाला आंसर सही होगा, ये वाला सही होगा, यहां पर ये नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये आ गया। अब देखो दूसरा मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप दूसरा भी बता सकते हैं। मैंने समझा दिया आपको, नॉर्मल था, हाँ। चलो बड़ा, हाँ। अब देखो, मान लो अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने, अश्विन जब गए थे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, और अश्विन कह देते कि मैं ना तलाक ले लूंगा जब, तलाक क्या हूं, मैं ये रिटायरमेंट ले लूंगा जब ये ट्रॉफी ओवर हो जाएगी। या चलो ये कह देता वो कि तीसरे मैच के बाद मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, पहले से बताया हुआ होता, ठीक है। तो फिर क्या बोलते हैं उसे, अश्विन
अश्विन विल बी हैंगिंग, रिटायरमेंट को क्या बोलते हैं, हैंग बूट, हैंगिंग हिज बूट्स, है ना, एट द एंड ऑफ थर्ड टेस्ट। अगर पहले से अश्विन ने बता दिया होता, ठीक है, बट सोचो सुबह ही सुबह आज खबर आ गई कि अश्विन आज संन्यास ले लेंगे, पहले से पता नहीं था, अचानक से डिसीजन हो गया, तो फिर विल लगाएंगे वहां पर। तो वहां पर क्या लगाते हैं अपन लोग, विल लगाएंगे, अश्विन रिटायरमेंट ले लेंगे, ठीक है। अब एक तरह से और समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगला तरीका ये, आप ही बताना, आप ही, चलो आपके लिए कमेंट में है, मेरे ख्याल से आप लोग बता दोगे, इतना भारी क्वेश्चन नहीं है। ये आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है, आपसे सवाल ये है मेरा कि आपके घर में मान लो आपका कोई भाई है, उसका बर्थडे आ गया और आपको पता है कि बर्थडे आ गया है, तो कहाँ जाएंगे हम लोग, आप जाएंगे, आप लोग कैलाश ढाबा ना जाओ, मैंने लिख दिया कैलाश ढाबा, बोले ठीक है बर्थडे अपन वहीं मनाएंगे, बर्थडे की पार्टी वहीं देंगे, कैलाश ढाबा, ठीक है। उन्होंने कहा हम सेलिब्रेट कहाँ करेंगे, कैलाश ढाबे पे करेंगे, ठीक है। बट कुछ कारण हो गया, अचानक से 1-2 दिन पहले उन्होंने कहा कैलाश ढाबे नहीं चलेंगे, हम चलेंगे मामा का ढाबा, मामा का ढाबा। तो अब मुझे बताओ ए में क्या लगाएंगे और बी में क्या लगाएंगे, ऑप्शन वही है, विल या विल बी, समझ गए। पहले जाने वाले कहाँ थे, कैलाश ढाबा पर, अचानक से प्लान बन गया कि अब मामा का ढाबा जाएंगे। तो आपको बताना है ए में क्या लगाओगे, विल या विल बी, बी में क्या लगाओगे, विल या विल बी। कमेंट में जरूर बताइएगा तो पता लगेगा, और कैसा लगा ये भी बताइएगा। ये थोड़ा सा अलग सा था, थोड़ा सा ना, आपको शायद ये ना पता हो। और कल के वीडियो भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। आज न्यूज़पेपर का वीडियो नहीं आ पाया, कल आएगा वो, तो तब तक जुड़े रहिए दोस्तों, और हैप्पी क्रिसमस सबको।